पीस डील 2025 ऑफिशियली तौर पर साइन हो चुकी है और इस डील का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाजुक कंधों पर उठा चुके हैं। एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन के बाद फाइनली गजा सीज फायर डिक्लेरेशन साइन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा सीज फायर के डॉक्यूमेंट पर साइन किए। इजिप्ट, कतर और टर्किया ने यहाँ पर मेडिएटर का रोल प्ले किया। ये सेरेमनी इजिप्ट के रेड सी रिजॉर्ट शर्म उल शेख में हुई, जहाँ दुनिया भर से तकरीबन 30 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने शिरकत की। इस पीस समिट में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास साहब, यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और इसके अलावा फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो भी मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात कि इसराइल की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू ने समिट को अटेंड नहीं किया। सो व्हाट डज इट मीन? जहां दोनों पार्टीज गजा और इसराइल एक सीज फायर को साइन कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप भर चढ़कर उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वहां पर जो मीडिएटर हैं वो भी प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों पार्टीज ही मौजूद नहीं थी। ना हमास की जानिब से कोई भी ऐसा पर्सन था जिनको रिप्रेजेंट करे और ना ही इसराइल की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट थे, जबकि 30+ जो थे वो वर्ल्ड लीडर्स इस समिट में प्रेजेंट थे। तो क्या वजह हो सकती है कि इन दोनों ही फ्रिकैन को नजरअंदाज कर दिया गया? लेकिन हमास को नजरअंदाज करना तो समझ आता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर में उनकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की प्रेजेंस भी नहीं थी इस समिट में। सो व्हाट डज इट मीन? क्या बेंजामिन नेतन्याहू डर गए या वो फेस ही नहीं करना चाहते थे इस सीज फायर को, जो कि प्रेशराइज करके शायद उन पर साइन करवाया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पीस मेडिएटर का रोल प्ले करना था, उनको ये क्रेडिट लेना है क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए 2025 में नहीं तो 26 में सही, बट चाहिए। याद रहे कि गजा में सीज फायर यानी एक पीस डील जो कंडक्ट करवाई गई है ये फेजेस में होगी और इसकी फर्स्ट फेज की जो एक शिक थी वो ये थी कि दोनों फ्रिकैन यानी हमास और इसराइल प्रिजनर्स और होस्टेज को एक्सचेंज करेंगे और ये फर्स्ट फेज फुलफिल होने के बाद ही ये पीस डील 2025 साइन हुई है, विच मींस कि हमास और इसराइल ने एक्सचेंज कर लिया है हॉस्टेजेस को और प्रिजनर्स को। इस पीस डील को साइन करने से कुछ देर पहले हमास ने इसराइल के जो ऑलमोस्ट 20 लिविंग हॉस्टेजेस थे उनको रिटर्न किया इसराइल को, और इसराइल ने ऑलमोस्ट 2000 के करीब जो प्रिजनर्स थे वो फलस्तीन को वापस दिए। सो इसके बाद ये पीस डील साइन हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रिजनर्स थे वो पता नहीं कितने सालों के बाद अपने शहर अपने मुल्क वापस आए और एक इतना गमगीन समा था वहां पर, जहां खुशी भी थी जब वो अपने प्यारों से मिले, वहीं गम भी था क्योंकि पूरा गजा पूरा फलस्तीन ऑलमोस्ट इस सारी जंग में तबाह और बर्बाद हो चुका था। गजा पीस डील मिडिल ईस्ट में एक बेहतर दौर का आगाज तो हो सकता है, बिकॉज जहां पर भी पर्सन वीक होता है उसे कहीं ना कहीं कुछ एक पावरफुल पर्सन की शराइत को मानना पड़ता है और यही इस वक्त फलस्तीन और हमास के साथ हुआ है। लेकिन जरूरी था कि इस सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाता क्योंकि बहुत से ऐसे मासूम लोगों की जानें इस जंग में जा चुकी थी जिनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब ये सीज फायर कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये दोनों फ्रिकैन पर डिपेंड करेगा कि वो इसको वायलेट ना करें और इस पीस डील में जितनी भी कंडीशंस रखी गई हैं उसको प्रॉपर्ली दोनों साइड्स फुलफिल करें और वायलेट ना करें ताकि अब मजीद मासूम जानें जाया ना हो।